नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि औरैया में दबंगई का कौन सा वीडियो आया सामने, जालौन में कहां लगी भीषण आग और महाराजगंज में कौन उड़ा रहा आचार संहिता की धज्जियां। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। शराब के दम पर प्रधानी का चुनाव जीतने की तैयारी में लगे प्रत्याशियों पर औरैया पुलिस ने अपनी तिरछी निगाह लगा रखी है। इलाकाई पुलिस और प्रत्याशियों के बीच लुका छुपी के बीच जारी से घमासान में दारूबाज मतदाताओं का भले ही नुकसान हो रहा हो, लेकिन चुनाव की शुचिता जरूर बरकरार बनी है। प्रधान का चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी हर जतन करने में जुटे हैं। वहीं औरैया पुलिस ने बीते 9 और 10 अप्रैल की रात को एरवा कटरा ब्लॉक के पखनगोई में प्रधानी का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सलमान और उसके 3 अन्य समर्थकों को 40 क्वार्टर देशी शराब के साथ दबोच लिया। त्रिस्तरीय निर्वाचन के सकुशल संपन्न कराए जाने के निमित्त एसपी महोदय के निर्देशन में चलाई जा रही चेकिंग के दौरान एरवा कटरा थाना अंतर्गत उम्बरेन चौकी सुत्यानी मोड़ के पास कमला सीटर्स के सामने रात 3 बजे पुलिस टीम द्वारा एक वैगनार, जिसमें 4 व्यक्ति विष्णु तिवारी, अन्नू, सद्दाम और सलमान, जिसमें सलमान प्रधान का संभावित प्रत्याशी भी है, उसके पास से 40 क्वार्टर शराब जो देसी ठेके से ली गई थी बरामद की गई गाड़ी से, जो कि वो बांटने के लिए ले जा रहा था। संबंधित धाराओं में 60/72 एक्साइज एक्ट और 171E आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन में मुकदमा पंजीकृत किया गया। चुनाव और वाहन को सीज किया गया और एक मैसेज दिया गया रहा है कि चुनाव में किसी भी तरीके से शराब का वितरण इत्यादि नहीं करने दिया जाएगा और चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। औरैया में दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। मामूली विवाद में दबंगों ने लगाई छप्पर में आग व लाठी डंडों से मारपीट की। दबंगों का आग लगाते व तमंचा दिखाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पंचायती चुनाव के मद्देनजर जहां अपराधियों व अवैध असलहों समेत के खिलाफ जनपद में पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, इसके बावजूद वायरल वीडियो में तमंचाधारी दिख रहा अपना तमंचा और अन्य दबंग मिलकर कर रहे गाली गलौज। वहीं पीड़िता ने कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने पीड़ितों को मेडिकल के लिए भेजा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुम्हारपुर की घटना बताई जा रही है। सर, क्या मामला है ये जो सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम में कुम्हापुर में दबंगों के द्वारा आग लगा दी? कुम्हापुर जो कोतवाली थाना अंतर्गत है, यहाँ पर 2 पक्षों में ज़मीन को लेकर के विवाद था। पता चल रहा है कि वो ज़मीन जो है आबादी की है और कुछ तालाब की है। उसमें एक पक्ष द्वारा कंडे पाथे जा रहे थे काफ़ी दिनों से, दूसरे पक्ष का मकान बगल में है। एक पक्ष का कहना है कि जिनका मकान है वो कंडा न पाथने की कह रहे थे कि आप कंडा आप मत पातिए, ज़मीन मेरी है। तो दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर के आज गाली गलौज हुआ और आपस में मारपीट हुई है। मेडिकल कराया जा रहा है और तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आगे वैधानिक कार्रवाई दोषियों के खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई? पुलिस टीम यहाँ पर आई है? 3 लोगों को डिटेन किया गया है और छानबीन की जा रही है। क्या संलिप्तता है उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। थैंक यू। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। परिवार के लोगों ने छत से कूदकर बचाई अपनी जान। आनन फानन दी गई पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना। वहीं मौके पर पहुंची जिले भर की दमकल की गाड़ियां। कई घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। यूपी के जनपद महाराजगंज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान द्वितीय चरण में 19 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। इसी को लेकर सिसवा निचलौल मुख्य मार्ग पर सबया के पास पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान एक युवक के पास से 5,75,000 रुपए की नेपाली मुद्रा मिली, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस संबंध में सीओ DK उपाध्याय ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके, इसलिए जगह जगह चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज कोठीबार पुलिस सबया में वाहन चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान एक युवक के पास से झोले में रखा हुआ 5,75,000 रुपए की नेपाली मुद्रा मिली है। युवक को गिरफ्तार कर कस्टम अधीक्षक को सूचना भेजकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को फ्री एंड फेयर ये इंश्योर करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे हम लोग जगह जगह
कई स्थानों पर जहाँ भी संदिग्ध है, संभावित है, वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज SHO कोठीवार के द्वारा अपनी पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जाती थी सवैड़ हवा तिराहे पर। तो सुबह करीब 10:05 पे एक आदमी अपने हाथ में एक झोला लेकर के आ रहा था, जो पुलिस पे नज़र पड़ते ही एकाएक बैक होने लगा। तो इस अस्वाभाविक गतिविधि पे संदेह हुआ, तो उसको घेर कर इन लोगों ने रोका, पूछताछ किया, तो उसके पास से 5,75,000 रुपये की नेपाली करेंसी ये मिली। इसके विषय में पूछने पर उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे संतुष्टि मिले या चीज़ें जस्टिफाई हों। तो इस पे गहराई से पूछताछ के लिए और आवश्यक अग्रतर कार्रवाई के लिए अधीक्षक कस्टम को प्रेषित किया गया, रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि वो अपनी जांच करके वो करेंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर लीगल एक्शन इंश्योर करेंगे। जो आदमी पकड़ा गया जिसके पास से ये नोट्स मिली, उसका नाम है राणा प्रताप यादव, पुत्र भीखम यादव, निवासी गुरली रमगढ़वा, थाना कोठीवार, महाराजगंज। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ AK गुप्ता की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी कई तरह की जुगत लगाते हैं। कहीं चोरी छुपे शराब और मांसाहार भोजन की दावतें होती हैं, तो कहीं नकदी बांटकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन कुछ प्रत्याशियों की हिम्मत की दाद देनी होगी, जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए खुलेआम वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। कुछ ऐसा ही मामला महाराजगंज जनपद के पनियारा थाना क्षेत्र में नजर आया, जहां एक जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के समर्थक 4 पहिया वाहन पर सैकड़ों की संख्या में मच्छरदानी लादकर वोटरों में बांटते नजर आए। इसके बाद ग्रामीणों और विपक्षी प्रत्याशी ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और पुलिस प्रत्याशी के खिलाफ कार्यवाही में जुट गई है। किस तरह का पुलिस और प्रशासन सख्त है? देखिए, वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेके आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और हम लोग घूम घूम के थानों में लोगों को एक्टिवेट करके आचार संहिता का पालन करवाया जा रहा है। आज पनियारा में एक प्रत्याशी के पास से कुछ मच्छरदानी मिली हैं जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, उसकी गाड़ी को पकड़ा गया है और कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से जो वाहन चेकिंग के लिए जो हमने नाके बनाए हैं या बैरियर बनाए हैं, वहाँ पे कोठीभार में चेकिंग के दौरान 5,75,000 रुपये नेपाली करेंसी एक व्यक्ति के पास से मिली है। जब उससे पूछा गया तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। इस मामले में भी हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। कस्टम विभाग को भी इसमें सूचित किया गया है आवश्यक कार्रवाई के लिए। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। कुड़वाड़ सुल्तानपुर में 30 स्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया संपन्न हुई। स्थानीय विकास खंड में कुल 75 प्रधान पद के चुनाव के लिए 869 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिसमें 867 नामांकन पत्र बहाल एवं 2 खारिज हुए। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।